आइए बच्चों, अब आपको बताते हैं बहुपद के बारे में। तो 10th क्लास यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बहुपद। तो बहुपद के बारे में बात करते हैं। तो बहुपद क्या है कि एक चर का होता है, दो चर का होता है, कई तरह के बहुपद होते हैं। तो एक चर के बारे में बात चलते हैं हम एक चर वाले बहुपद। तो उसमें क्या है कि बहुपद में चर की जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये बात याद रखनी है। अगर वो उसकी घात पूर्ण संख्या है तो हमारा बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला दिन एक्सरसाइज 2.1 में पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसका पहला पार्ट है 4x² और माइनस के 3x+7। अब तो इसमें देखते हैं। तो इस x² और x इसमें ये तुम्हारे चर हैं, वेरिएबल्स हैं, और इसकी पावर जो है कितनी है, यहाँ पे 2 दी है, यहाँ पे 1 दी है, यहाँ पे 0 दी है, यानी पूर्ण संख्या में है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि हमारी चर की, पहले में लिखेंगे चर की घात पूर्ण संख्या है, अतः बहुपद है, बहुपद है। दूसरे वाले में बात करते हैं y² + √2। तो यहाँ पे भी पूर्ण संख्या हमारी, इसकी पावर कितनी है, 2 है, घात 2 है, तो इसलिए पूर्ण संख्या है। तो हमारी यहाँ पे y की पावर 0 है, तो पूर्ण संख्या है। दोनों ही चरणों में हमारी पूर्ण संख्या है, तो ये भी है, बहुपद है। इसको भी कारण यही है और इसका भी उत्तर है। तीसरा लेते हैं। तीसरे में क्या आता है कि 3√2 √t + t√2। तो यहाँ पे इसकी पावर देखते हैं। तो 3 में t प्लस के t√2। तो यहाँ पे देखते हैं इसका कोफिशिएंट 2 है, √2 में कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर निकालते हैं। तो 3t पे पावर 1/2 आएगी, और यहाँ पे इसकी पावर 1 है, और √2 इसका कोफिशिएंट है। इसमें तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर जो है 1/2 है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं मानी जाएगी, और इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं है। चौथे में बात करते हैं। तो y + के 2/y, चौथे पार्ट में। तो y में हमारी पूर्ण संख्या है 1 प्लस के 2, और 2/y को लेते हैं, तो y पे पावर -1 आ जाएगी। -1 पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है, तो ये यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये हमारा बहुपद नहीं है। अच्छा, अब पांचवें बात करते हैं। यहाँ पे अगर ये 3 चर वाला होता तो हमारा बहुपद होता, लेकिन यहाँ पे एक चर में पूछा है, इसलिए यहाँ पे इसको 3 चर दिए हैं, इसलिए ये बहुपद नहीं माना जाएगा, एक चर में नहीं माना जाएगा। वैसे बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं माना जाएगा। तो इसका कारण लिखेंगे, इस चरों की संख्या 1 से ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, इसलिए बहुचर बहुपद है। ये बहुचर बहुपद माना जाएगा। एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है।